स्वागत करता हूँ आप सभी का LWC फ्रॉम स्क्रैच के इस नए चैप्टर में। आज हम LWC लाइफ साइकिल हुक्स को समझने वाले हैं। जो भी एक कंपोनेंट अपनी पूरी जर्नी में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड उस कंपोनेंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं वो उसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है। तो द LWC लाइफ साइकिल इज अ जर्नी ऑफ अ कंपोनेंट गोज थ्रू इट्स क्रिएशन टू डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस इन अ सेल्सफोर्स एप्लीकेशन। तो जब भी कोई कंपोनेंट किसी सेल्सफोर्स एप्लीकेशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो क्रिएशन से लेके डिस्ट्रक्शन तक जो उसकी पूरी कंप्लीट एक जर्नी है उसको हम LWC लाइफ साइकिल बोलते हैं। और उस जर्नी के दौरान जो डेवलपर्स हैं यूज कर सकते हैं मैनी लाइफ साइकिल हुक्स to perform operation at specific points during the component existence such as initialization, rendering and destruction। तो उस कंपोनेंट की जो जर्नी है उसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें बहुत सारे हुक्स होते हैं। जैसे वो क्रिएट हुआ, उसके बाद रेंडर हो रहा है, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो वो जितने भी लाइफ साइकिल हुक्स हैं वो सर्टेन पॉइंटर्स हैं ऐसे जिसपे डेवलपर्स कुछ भी स्पेसिफिक जो भी नीड है उसकी वो फुलफिल कर सकता है, यानी कि वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है ऑन लाइफ साइकिल हुक्स पे। तो वो हुक्स कौन से होते हैं वो आज हम समझेंगे। सो व्हाट आर द लाइफ साइकिल हुक्स इन लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। एक टेबल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जिसमें मैंने लाइफ साइकिल हुक्स को मेंशन किया हुआ है। कंस्ट्रक्टर है हमारा, कनेक्टेड कॉल बैक है, देन रेंडर कॉल बैक है, देन एरर कॉल बैक है, डिस्कनेक्टेड कॉल बैक है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर हमारा क्या होता है, जब भी हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है, क्रिएशन के टाइम पे ही हमारा कंपोनेंट जैसे ही क्रिएट हुआ, इनिशियलाइजेशन स्टेट जो होती है जिसपे आप वेरिएबल की वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हो, वो आपका होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू वगैरह आप उसमें सेट कर सकते हो। कनेक्टेड कॉल बैक व्हेन द कंपोनेंट इज इंसर्टेड इनसाइड द डोम। जो डोम है आपका, जब उसके अंदर कंपोनेंट इंसर्ट हो जाता है उस टाइम पे आपका कनेक्टेड कॉल बैक होता है। उस कनेक्टेड कॉल बैक में आप डेटा फैच कर सकते हो एपेक्स का यूज करके, इंपैरेटिव कॉल्स वगैरह जो होते हैं वो सारी चीजें आप कनेक्टेड कॉल बैक के अंदर कर सकते हो। और इवेंट लिसनर, जो आप जैसे कोई भी क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म इवेंट्स के साथ काम कर रहे हो आप LWC कंपोनेंट में, और जो इवेंट्स वगैरह हैं उन सबको आप लिसन कर सकते हो कनेक्टेड कॉल बैक में। ठीक है। रेंडर्ड कॉल बैक आफ्टर द कंपोनेंट रेंडर्स और री-रेंडर्स। जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर होता है, री-रेंडर हो रहा है, यानी कि डोम मैनिपुलेशन या कुछ भी आप चेंज कर रहे हो अपने वेरिएबल्स में, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका रेंडर्ड कॉल बैक कॉल होता है। एरर कॉल बैक कब कॉल होता है, व्हेन एन एरर अकर ड्यूरिंग रेंडरिंग। तो रेंडरिंग के दौरान अगर कोई एरर अकर हो रहा है उस टाइम पे आपका एरर कॉल बैक कॉल होता है। और डिस्कनेक्टेड कॉल बैक जब उस टाइम पे कॉल होता है जब आपका कंपोनेंट का डोम से आपका क्या हो जाता है, कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, तो उस टाइम पे आपका डिस्कनेक्टेड कॉल बैक कॉल होता है। ठीक है। क्या कर सकते हो, क्लीन अप द टास्क, रिमूव इवेंट लिसनर etc। जो भी ये इवेंट लिसनर वगैरह हैं उनकी चीजें वगैरह उनको आप रिमूव कर सकते हो डिस्कनेक्टेड कॉल बैक में। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक सुपर सुपर एक यहाँ पे मेथड डिफाइन किया हुआ है। सुपर क्या होता है बेसिकली, इसको हम कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज करते हैं, और क्यों यूज करते हैं वो तो मैं आपको एग्जांपल में भी समझाऊंगा, बट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि कॉलिंग सुपर अलाउ जावास्क्रिप्ट टू यूज द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज दिस। तो जब भी आप सुपर का यूज करते हो तो वो आपकी हेल्प करता है जो पेरेंट क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है LWC में वो हम समझेंगे अभी। तो LWC कंपोनेंट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस क्लास लाइटनिंग एलिमेंट। देखो दो चीजें हैं, या तो आपका पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, जिसमें आपके दो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, उसमें आपका कोई पेरेंट है, उस टाइम पे आप देखोगे कि भाई पेरेंट क्लास के कुछ आपको प्रॉपर्टीज वगैरह को इनिशियलाइज करना है, इनहेरिटेंस वाला जो काम है वो करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, सुपर कीवर्ड का यूज करते हो। बट अगर सिंगल कंपोनेंट भी है आपका, कि कोई आपका ये ऐसा पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट वाला सीन नहीं है, कोई आपका पेरेंट कंपोनेंट नहीं है, इंडिविजुअल वो एक अकेला कंपोनेंट है, उस केस में भी आपको सुपर का यूज करना पड़ेगा LWC के अंदर, बिकॉज LWC में आप एक्सटेंड करते हो लाइटनिंग एलिमेंट को। तो लाइटनिंग एलिमेंट क्या है, आपका एक पूरा फ्रेमवर्क है which is a parent class of all the lightning web components. When you create custom LWC class you are extending lightning element or a class that extends it. The super method in the constructor call the constructor of the parent class which is in this case is lightning element. ठीक है।
तो लाइटनिंग एलिमेंट वर्क कर रहा है एज अ पेरेंट क्लास इस पर्टिकुलर केस में, यानी कि LWC के केस में। तो जब भी LWC में आप कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हो उस टाइम पे आपको सुपर यूज करना होता है। तो ये मैं अभी प्रैक्टिकल भी हम इसको एक बार देखेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं VS कोड पे समझने के लिए। तो गाइज LWC में आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर जो आपका पहला लाइफ साइकिल हुक है, देन कनेक्टेड कॉल बैक, देन रेंडर्ड कॉल बैक, देन डिस्कनेक्टेड कॉल बैक, देन एरर कॉल बैक, ये सभी मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। और इनके अंदर मैं console.log में एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ कि इनसाइड कंस्ट्रक्टर, इनसाइड कनेक्टेड कॉल बैक, देन रेंडर्ड कॉल बैक, डिस्कनेक्टेड कॉल बैक, और एरर कॉल बैक में भी जो एरर वगैरह आ रहे हैं उनको मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। तो अब जब भी मैं अपने कंपोनेंट को अपने लोड करूंगा तो उस टाइम पे मैं देखूंगा कि कौन सा मेरा लाइफ साइकिल लूप पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक मैंने यहाँ पे गेट ईमेल करके एक मेथड को इंपोर्ट किया हुआ है लाइफ साइकिल ये हेल्पर, इसमें ये एक मेथड मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। और ये मेथड भी मैं भी आपको दिखाऊंगा कि इस मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली। और इसका अगर मैं HTML दिखाऊं तो HTML पे ये आप देखोगे कि एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की हुई है मैसेज की। तो जिस मैसेज जो ये मैसेज की प्रॉपर्टी है मेरी बेसिकली, ये मैसेज की प्रॉपर्टी मेरी जो एपेक्स में ऊपर कॉल कर रहा हूँ उससे जो मेरे को रिस्पॉन्स आ रहा है उसकी वैल्यू में इस मैसेज में डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इनपुट का बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें मैं एक इनपुट पास कर रहा हूँ, एक ईमेल में पास कर रहा हूँ। और उस ईमेल को मैं यहाँ गेट डेटा का बटन जब क्लिक करूंगा तो गेट डेटा का मेरा मेथड कॉल होगा। और गेट डेटा के मेथड पे मेरा क्या होगा, वो एपेक्स से क्या करेगा, उस ईमेल के बेस पे एक नाम लेके आएगा उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट का, और यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ। तो ये मेरा पूरा कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट कैसे वर्क कर रहा है लाइफ साइकिल हुक्स में, इसके कैसे कैसे चीजें हो रही हैं वो अभी हम समझते हैं। तो एक बार मैं पहले आपको ये क्लास दिखा देता हूँ, इस क्लास में क्या हो रहा है, उसके बाद देखते हैं कि हमारा कंपोनेंट कैसे वर्क कर रहा है। तो गाइज ये वो मेरी एपेक्स क्लास है, इसमें आप देख रहे होंगे कि इनपुट में कॉन्टेक्ट ईमेल आ रही है, उसके बेस पे मैं एक कॉन्टेक्ट से क्या कर रहा हूँ, एक कॉन्टेक्ट को सर्च कर रहा हूँ। अगर वो मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है जो पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे सर्च करी है, अगर वो एम्प्टी आती है तो वो यहाँ से एक्सेप्शन फेंक देगा, अदरवाइज वो उसका नाम जो है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप मैंने स्ट्रिंग लिया हुआ है यहाँ पे। तो ये मेरा वो काम कर रहा है। और अब चलते हैं हम, ये कंपोनेंट मैंने अपॉर्चुनिटी पे ऐड किया हुआ है। तो जैसे ही मैं अपना कोई भी अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड ओपन करूंगा, मैं एक बार अपना इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि सारे लॉग्स हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो अभी अगर आप देखो तो अभी मेरे लॉग्स में कुछ भी नहीं है। तो मैं एक रिकॉर्ड ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये रिकॉर्ड ओपन किया तो ये वो मेरा लाइफ साइकिल हुक का कंपोनेंट है। इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मेरा कंस्ट्रक्टर रन हुआ, देन मेरा कनेक्टेड कॉल बैक रन हुआ, देन मेरा रेंडर कॉल बैक रन हुआ, ठीक है। अगर मैं वो जो सुपर कीवर्ड है उसको हटा दूं, सुपर कीवर्ड जो मैंने यूज किया था उसको हटा देता हूं, कमेंट कर देता हूं, तो देखते हैं कि क्या इशू होगा मेरा LWC कंपोनेंट के अंदर। लाइफ साइकिल हुक में अभी आपने देखा कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर रन होता है, देन कनेक्टेड कॉल बैक रन होता है, देन आपका रेंडर कॉल बैक रन होता है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं कि सुपर को मैं क्या करने वाला हूं, कमेंट करने वाला हूं अपने, इसको दोबारा से हम डिप्लॉय करेंगे और दोबारा से चेक करेंगे कंपोनेंट को रीलोड करके कि क्या इशू आता है अगर हम सुपर को नहीं यूज करते। तो सुपर देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो लाइटनिंग एलिमेंट जो है, जो यही मैं समझा रहा था, एक्सटेंड कर रहा है लाइटनिंग एलिमेंट। तो यानी कि लाइटनिंग एलिमेंट इसको पेरेंट क्लास की तरह उसका यहाँ पे वर्क कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज को वो इनहेरिट कर रहा है सुपर, ठीक है। तो अगर एक्सटेंड नहीं करूंगा मैं तो ये सिंपल एक नॉर्मल क्लास की तरह हो जाएगा जावास्क्रिप्ट की। तो इसको एक्सटेंड करने की वजह से ही मेरी ये जितने भी चीजें हैं, कंस्ट्रक्टर, कनेक्टेड कॉलबैक, जो LWC की चीजें हैं वो मैं यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने सुपर को कमेंट कर दिया, अब एक बार चलते हैं और जाके देखते हैं उसको रीलोड करके कि क्या इशू होता है। तो इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो रीलोड करने पे ही उसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया कि मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इज ड्राइव्ड बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग द ड्राइव कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये सुपर जो है मुझे यूज करना ही पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको उसका यूज भी बताया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा बस कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, आगे का मेरी कोई चीज उसमें कॉल हुई नहीं रही। और चलते हैं LWC पे।
तो वापस से आ गया हूँ मैं यहाँ पे और इसको अनकमेंट कर देते हैं अभी। तो जब मैं इसको अनकमेंट करूंगा तो अभी आपने देखा कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कनेक्टेड कॉल बैक हुआ, रेंडर कॉल बैक हुआ, लेकिन ना डिस्कनेक्टेड मेरा कॉल बैक हो रहा है, ना एरर कॉल बैक कॉल हो रहा है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये तो मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करोगे। कनेक्टेड कॉल बैक में आप क्या करोगे गाइस, जैसे आपको कोई डेटा वगैरह फैच करना है या कुछ करना है, तो जो भी क्लास है यहाँ पे आप मेथड वगैरह डिफाइन करके एपेक्स का यहाँ पे वो डेटा वगैरह फैच कर सकते हो, या फिर कोई इवेंट वगैरह आपको यहाँ पे लिसन वगैरह करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो अभी रेंडर कॉल बैक का क्या यूज है। रेंडर कॉल बैक देखो, जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी फंक्शन कॉल कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका रेंडर कॉल बैक कॉल होगा। कैसे कॉल होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे HTML पे अगर अगर आप देख रहे हो कि एक मैंने यहाँ पे बटन बनाया हुआ है गेट डेटा। गेट डेटा मेरा एक फंक्शन को कॉल करता है, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल होता है। तो जितनी बार भी मैं गेट डेटा करूंगा उतनी बार मेरा रेंडर कॉल बैक कॉल होगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसको डिप्लॉय करते हैं और चल के देखते हैं रेंडर कॉल बैक कैसे वर्क कर रहा है। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। और अभी हम क्या करेंगे गाइस, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा देखो, सबसे पहले मेरा क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर, देन कनेक्टेड कॉल बैक, देन रेंडर कॉल बैक। तो रेंडर कॉल बैक कॉल हो गया मेरा ऑन लोड पे भी। बट अगर मैं इसके अंदर कोई ईमेल पास करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक ईमेल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये ईमेल मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करी और गेट डेटा पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो माय कॉन्टेक्ट नेम इज, यहाँ पे आदर्श, ये उस कॉन्टेक्ट का नेम आ गया जिस कॉन्टेक्ट की ईमेल मैंने यहाँ पे पास करी थी। और नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो ये ईमेल मैंने यहाँ पे लॉग में प्रिंट करा रखी है, इसलिए प्रिंट हुई है यहाँ पे। और इनसाइड कनेक्टेड कॉल बैक मेरा यहाँ पे कॉल हो गया, ठीक है। दोबारा से मैं दिखा देता हूँ आपको। सपोज मैं इस बार ये वाली ईमेल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, ईमेल को चेंज कर देंगे। तो आप देखोगे ऊपर नेम भी चेंज होगा। तो पवन शर्मा यहाँ पे नाम आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पवन की ईमेल आईडी आ गई और इनसाइड रेंडर कॉल बैक। यानी कि जितनी बार भी मैं अपनी प्रॉपर्टीज की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर सॉरी प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो भी, या फिर मैं जावास्क्रिप्ट का कोई भी फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो मेरा रेंडर कॉल बैक उतनी बार ही चलेगा, ठीक है। अब हम समझेंगे कि मेरा जो है एरर कॉल बैक कैसे वर्क करता है। तो ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि अगर मेरा, मैं कोई वैलिड ईमेल यहाँ पे पास करता हूँ तो वो मेरे को नेम रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर कोई वैलिड ईमेल मैं नहीं करता हूँ पास तो वो मेरे को एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करो कोई इनवैलिड ईमेल पास कर देता हूँ ऐसे ही कुछ भी और गेट डेटा करता हूँ, गेट डेटा करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो उसने मेरे को क्या दे दिया, एरर इन फैचिंग मैसेजेस, एरर इन माय लाइफ साइकिल, मेरे लाइफ साइकिल में जो एरर आया वो, और जो भी उसका स्टैक है, स्टैक ट्रेस उसका जो भी है वो उसने मेरे को दे दिया। तो स्टैक क्या होता है बेसिकली, देखो जो आपका एरर कॉल बैक है, एरर कॉल बैक दो चीजें होती हैं उसके पास, एक तो होता है एरर, एक होता है स्टैक। स्टैक होता है उसका जो भी इवेंट्स, जहां पे भी उसको उस पूरी जर्नी के थ्रू जो जो इवेंट्स है जहां पे जिसकी वजह से एरर आ रहा है वो वहां पे स्टैक में हम उनको ट्रेस कर सकते हैं। और जो एरर आ रहा है वो एरर मैं यहाँ पे लाइफ साइकिल में देख पा रहा हूँ। तो ये एरर इन लाइफ साइकिल, एरर इन स्टैक, ये मेरा एरर इसकी क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसी ईमेल आईडी पास करी जिसके बेस पे मेरे को कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। तो उसने मेरे को क्या करा, यहाँ पे एरर कॉल बैक में एरर दे दिया। तो ये कैसे हो रहा है ये मैं एक बार आपको LWC कंपोनेंट में जाके दिखाता हूँ। LWC कंपोनेंट में अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो एरर कॉल बैक है इसके अंदर देखो, ये मैंने एरर इन माय लाइफ साइकिल ट्रेस जो वहां पे प्रिंट हो रहे थे ये मैंने यहाँ पे प्रिंट करा रखे हैं। ये कैसे कॉल हो रहा है मेरा, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि गेट ईमेल जब मेरा चला तो उसने मैसेज वहां पे प्रिंट करा दिया, और कैच में मैंने एरर कॉल बैक में क्या करा था, एरर और एरर का स्टैक यहाँ पे पास कर दिया था, ठीक है। तो ये जो भी मतलब एरर कॉल बैक बेसिकली जो भी जर्नी के थ्रू दौरान एरर वगैरह आते हैं मेरे, उनको हैंडल करने के लिए होता है, ठीक है। अब जो डिस्कनेक्टेड कॉल बैक है, डिस्कनेक्टेड कॉल बैक मेरा अभी तक एक बार भी नहीं चला है वहां पे। तो डिस्कनेक्टेड कॉल बैक मेरा कैसे चलता है, ठीक है। तो डिस्कनेक्टेड कॉल बैक को समझने के लिए चलते हैं वापस से अपने कंपोनेंट पे, डिस्कनेक्टेड कॉल बैक पे। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से तो आप देखोगे कि वही स्टेप्स हमारे फॉलो होंगे कि पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन कनेक्टेड कॉल बैक हुआ, देन रेंडर कॉल बैक हुआ। एरर कॉल बैक मैंने अभी आपको यहाँ से समझाया। अब डिस्कनेक्टेड कॉल बैक कैसे कॉल होगा कि सपोज करो अगर मैं इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को बैक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने बैक कर दिया, ठीक है। तो बैक करने पे देख रहे हो अभी कुछ नहीं हुआ, बट क्या होना चाहिए था कि मैंने तो कनेक्शन ब्रेक करा तो मेरा डिस्कनेक्टेड कॉल बैक कॉल होना चाहिए था।
अब मैं वापस से अगर उसको ओपन करता हूँ, तो अब मेरा डिस्कनेक्टेड कॉल बैक कॉल हुआ है, बाकी की सारी चीजें दोबारा से चली हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल्सफोर्स में क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर जब हम नेविगेशन कर रहे हैं, तो नेविगेशन के टाइम पे वो अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखता है, क्योंकि हम सेम ही पेज पे अभी जो है सेम ही सेल्सफोर्स जो है सेम ही पेज को यूज कर रहा है, ठीक है। तो जब हमने उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को बैक किया, तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमारा कनेक्शन ब्रेक नहीं होता, वो जस्ट हाइड कर लेता है उस चीज को। और वापस से जब हम उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ओपन किया मैंने, तो उस टाइम पे मेरा कनेक्शन ब्रेक हुआ, उस टाइम पे मेरा पेज क्या हुआ, रीलोड हुआ। तो इसलिए मेरा डिस्कनेक्टेड कॉल बैक कॉल हुआ। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं, एक कुछ नोट्स में आपको दिखा देता हूँ इसके। तो डिस्कनेक्टेड कॉल बैक का क्या बिहेवियर रहता है नेविगेशन का? तो व्हाई डिस्कनेक्टेड कॉल बैक इज नॉट कॉल्ड इमीडिएटली व्हेन यू नेविगेट अवे फ्रॉम द रिकॉर्ड? जब मैं अवे नेविगेट हुआ था, तो उस टाइम पे कॉल क्यों नहीं हुआ मेरा डिस्कनेक्टेड कॉल बैक? ऑन सेल्सफोर्स रिकॉर्ड पेजेस इन लाइटनिंग एक्सपीरियंस यूजेस द स्टैंडर्ड पेज लेआउट ऑन रेंडर द रिकॉर्ड पेजेस। कि सेल्सफोर्स क्या स्टैंडर्ड पेज लेआउट यूज करता है जब रेंडर कर रहे हैं हम रिकॉर्ड पेजेस पे। When you navigate away from the record page, Salesforce does not immediately destroy the component. Instead, it may just hide it temporarily or move it to the background without triggering the LWC component disconnected callback. यानी कि वो immediately उसको क्या करता है, disconnected callback को कॉल नहीं करता, उसको अपनी मेमोरी में वो सेव करके रखता है। This is the part of Salesforce single page application SPA behavior where navigation between pages does not cause full page reload. Instead, parts of the page may stay in memory for faster navigation. तो faster navigation के लिए क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पेज के कुछ पार्ट्स जो हैं मेमोरी के अंदर क्या होते हैं, स्टे रहते हैं। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या कर रहा है, ये बिहेवियर क्या कर रहा है, जब आप नेविगेशन कर रहे हो पेजेस के बीच में, तो उस टाइम पे फुल्ली तरीके से उस पेज को क्या रीलोड नहीं कर रहा है, ठीक है। वो कनेक्शन उसका कंपोनेंट का ब्रेक नहीं हो रहा है डोम से। So why disconnected callback is called when the next time you open the same record, when you return to the record, the previous component instance is cleaned up. अब previous component का instance जो है clean हुआ है and destroy, अब destroy हुआ है. So the disconnected callback will be triggered at that time. तो उस time पे disconnected callback trigger हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये लाइफ साइकिल हुक्स जो अभी हमने समझे आपको समझ आए होंगे। तो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।